हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी आप सभी के लिए क्या कहती है? आपके और आपके पर्सन के बीच अगर कोई सिचुएशन है तो वो सिचुएशन कहाँ पर प्रोसीड हो रही है, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। क्वीन ऑफ ऑटम की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। जेनरस, स्टाइलिश, ग्रेशियस, प्रैक्टिकल, ये आपकी क्वालिटीज शायद ये सेंस करते हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा इन्हें जेनरस, काइंड, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी कह सकते हैं, और एक प्रैक्टिकल मेंटालिटी रखने वाले पर्सनालिटी आप शायद इन्हें नज़र आते होंगे, जहाँ पर एक इमोशनल टच होने के बावजूद भी आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो इनकी तरफ एक कन्वर्सेशन जाती है, वो आपको या तो बहुत ही ज़्यादा मेच्योर्ड पर्सन शो करता होगा, जहाँ पर आपको लाइफ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और आप जब कभी भी इनसे बात करते हो तो बहुत ही प्रैक्टिकल वेज में बात करते होंगे। एक एक तरह की ड्रीमी या इमेजिनरी पर्सनालिटी आप में इन्हें कम ही नजर आती होगी, जबकि ड्रीमी एंड इमेजिनरी पर्सनालिटी मैस्कुलिन्स की हम मानेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रीम्स करते हैं। प्रैक्टिकल लेवल्स पर इन्हें आगे बढ़ने में बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब हम डिवाइन फेमिनिन्स की बात करें, आप बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रैक्टिकलिटी की तरफ चलते होंगे व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप। जो रिश्ता ग्राउंडेड रहे, या फिर जहाँ पर एक सिक्योरिटी हो, जहाँ पर सब हर एक जो चीज़ है वो अगर प्रैक्टिकली अलाइन हो रही हो, तो तब आप एक इन्वेस्टमेंट रखते हो। इस कार्ड में लिखा है, it be practical with respect to how you proceed, the ability to make anything more beautiful, meeting someone who can help your dream come true। तो आपसे मिलकर इन्हें यही लगा होगा गाइस कि इनकी जिंदगी का कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सा सपना पूरा होगा। मतलब इनके भी लाइफ के कुछ डिजायर्स रहे होंगे, जहाँ पर ये अकेले कुछ अचीव नहीं कर सकते थे, लेकिन जब से आपने इनकी लाइफ में एक कदम रखा है, तब से इन्होंने अपने सारे सपनों को एक उड़ान ज़रूर दी होगी। अब ये सपने भी देखते हैं, आप पर रिलाय करते हैं, क्योंकि आपने इन्हें वो सपना देखने के लिए एक बढ़ावा दिया है, एक सपोर्ट दिया है। वरना आजकल अम, मतलब कोई इतनी हिम्मत रख नहीं पाता कि अपने सपनों को पूरा कर सके, खास करके व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, क्योंकि अगला पर्सन उस तरह से होना चाहिए। मतलब हमारे सपने अगले पर्सन पर डिपेंड करते हैं कि वेदर दैट पर्सन इज गोइंग टू मेक अ विश fulfill or not, क्योंकि whether that person is going to make our dream come true or not, ये totally उस person पर निर्भर करता है। तो ऑफ कोर्स आपके अंदर वो एक पर्सनालिटी इन्होंने ज़रूर देखी है जिस पर रिलाई किया जा सकता है। यू आर ट्रस्टवर्दी पर्सन, और आप बहुत ज़्यादा मेच्योरली हर चीज़ को हैंडल करते हो। तो ज़रूर आप इनको भी बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल कर पाए हो गाइस। वरना इससे पहले अगर इन्होंने रिलेशनशिप्स देखे हैं, या तो इन्हें किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया होगा उस लेवल तक, किसी ने इनको संभाला नहीं होगा उस लेवल तक। आप इन्हें स्पेस भी देते होंगे, इन्हें अंडरस्टैंड भी करते होंगे, इनके लिए वो एक इमोशनल स्पेस भी देते होंगे, हर एक चीज़ आप इन्हें देते हो। मुझे ऐसा लगता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू आर द प्रोवाइडर हियर। प्रोवाइडर इन लाइक बहुत सारे वेज में हो सकता है। जैसे कि अगर एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो तब भी आप इन्हें प्रोवाइड कर रहे हो। अगर इन्हें किसी भी इवन फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए तो शायद आप इनकी मदद करते होंगे। जो जो भी आप इनकी तरफ दे सकते हो, आप देने की कोशिश करते हो। आपने कभी इनसे कुछ मांगा नहीं होगा, जो कि ये चीज़ ये आप में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर देर इज नो एनी काइंड ऑफ स्टेटस डिफरेंस और समथिंग। मैं उस लेवल पर बात नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा गिविंग होगा। आप
खुशियाँ मतलब बिखेरते हो। जब कभी भी आप इनसे कनेक्ट होते हो तो आपके पास बहुत सारी एनर्जी है इनको देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और इनके लिए आप एक क्वीन ऑफ ऑटम हो। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 10 ऑफ स्प्रिंग एंड 7 ऑफ समर की बनी हुई है। इस कार्ड में लिखा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ऑल वर्क एंड नो प्ले, बीइंग वेड being weighed down by too many responsibilities. Seven of Summer talks about no more procrastinating. Your power comes from making a decision. Confusion that arises from over analyzing options. तो गाइस हो सकता है आज की एनर्जीज के चलते या तो आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर होंगी, या एक तरह की कंफ्यूजन में भी आप बने होंगे। अगर आपके लाइफ में अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर आपका टेंशन ज़्यादा लगता है और अगर आप अपने पर्सन पर ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आज आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हैं। और अगर आप ओवर एनालाइजिंग रखोगे तो चांसेस आर देयर कि आप वो ऑप्टिमिज्म नहीं रख पाओगे, क्योंकि अगर हम हद से ज़्यादा किसी चीज़ को ओवर एनालाइज करते हैं तो नेगेटिविटी आ ही जाती है। तो सिंपल वेज में थिंक करने का तरीका यही है कि पॉजिटिव रहिए और उस चीज़ को उसी हद तक सीमित रखिए। उससे ज़्यादा अगर आप किसी भी, वो बोलते हैं ना, बाल की खाल निकालने जाओगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप ही एक ऐसी डाउट में शायद लैंड करोगे या फिर एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग में लैंड करोगे कि आपकी अच्छी खासी पॉजिटिविटी भी इवेंचुअली सफ़र करेगी। तो आज की एनर्जीज के चलते आपको यही ट्राई करना है कि जहाँ तक हो सके आप ओवर एनालाइजिंग ना रखें और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे मन से निभाइएगा, क्योंकि हार्ड वर्क कभी भी खाली नहीं जाता गाइस। जिस भी चीज़ के लिए आप कोशिशें रख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसका रिवॉर्ड आपको किसी ना किसी तरीके से मिलता ही है। आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस दौरान या तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर रहे हो और अपनी पर्सनल लाइफ के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जस्ट डोंट वरी, एक बेटर टाइम ज़रूर आप अट्रैक्ट करोगे। एटलीस्ट आपके कॉस्मिक लेवल्स पर ये सारी चीज़ें काउंट होंगी और इवेंचुअली आप वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकोगे जिसके लिए भी आप अवेटेड हो या जिसके लिए भी आप डिजर्विंग हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर 2 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज आप लोगों के लिए प्रोसीड होने वाली हैं। अ ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड थ्रू हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी, पार्टनरिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, ग्रेट प्रोग्रेस बीइंग मेड। तो यही तो मैं बता रही थी आपको कि जो इंसान ब्राइट फ्यूचर के लिए मैनिफेस्टेशन रखता है तो वैसा ही उसको अपना फ्यूचर ब्राइट मिलेगा। ठीक है, और आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपना हार्ड वर्क रखते रहिए और इवन आप अपने पार्टनर के साथ भी एक पॉजिटिव डिस्कशंस में ही बने रहिएगा। अगर आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो ट्राई कीजिएगा कि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस में ही इनसे बात करें। वो आपके लिए इस तरह से मैजिकली मैनिफेस्ट होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा ये मिरेकल हुआ कैसे, क्योंकि बस आपके उन पॉजिटिव वर्ड्स कहने से आपको इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद आपने अपना माइंड फ्रेम जो है वो पॉजिटिव रखा। इस वजह से भी आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और इवन अगर आप अपने पर्सन को भी ऐसी बातें सुना रहे हो जहाँ पर आप हर एक चीज़, हर एक बात पॉजिटिव अंदाज में ही कह रहे हो, तो वो चीज़ें इनके लिए भी मैनिफेस्ट होंगी, आपके लिए भी मैनिफेस्ट होंगी। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जीज में बने हुए हैं या कन्फ्यूजन में बने हुए हैं तो ये कन्फ्यूजन आपका रिजॉल्व हो जाएगा। आप अपना जो कर्म है वो पॉजिटिवली रखते रहिए। बाकी की सारी आउटकम चीज़ों को आप यूनिवर्स पर या डिवाइन पर सरेंडर कर सकते हो गाइस। ऑलराइट, तो इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं गाइस टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो गाइस यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं द हर्मिट,
टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द चैरियट, टेन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है आपकी इस गिविंग एबिलिटी को, आपकी इस गिविंग क्वालिटी को देखकर आपके पर्सन कभी-कभी ये सोचते होंगे कि आपके काबिल है भी या नहीं, और ये अपने आप पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करते होंगे। ये आपको अपना बेटर वर्ज़न देना चाहते हैं, अपना बेस्ट वर्ज़न देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ हो सकता है एक शादी की प्लानिंग्स में बने हुए हैं गाइस। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स में बने रहते हैं। आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी ये सेंस करते हैं जो जस्टिस पर बिलीव रखती है, यानी कि ये आपकी तरफ इक्वल गिव एंड टेक ही रखना चाहते हैं। अगर आपने इवन दो इनसे कुछ कहा ना भी हो कि आप इस कनेक्शन में क्या चाहते हो, आपको किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए, अगर आपने क्लियर वेज में इनसे ये सब बातें नहीं भी कही हैं, तो आपके एटीट्यूड से या नेचर से पता चल जाता है कि आप एक जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन हो। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा एक इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव रखने वाली पर्सनालिटी इन्हें नज़र आते होंगे। इवन दो आपने एक अनकंडीशनैलिटी यहाँ पर रखी होगी, लेकिन अनकंडीशनैलिटी के पीछे भी एक पर्सनालिटी होती है गैस, जो हर एक के समझ में नहीं आती। उसी इंसान को समझ में आती है जो आपका एक एनर्जेटिकली इक्वल मैच हो। तो आपके पर्सन आपके एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट मैच होंगे, और यही वजह है कि आपका स्ट्रगल ये जानते हैं। अगर आपने पास्ट में बहुत सारा स्ट्रगल देखा है, अगर आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं और वहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा सफ़र करके आए हो, कार्मिक रिलेशनशिप्स में कह सकते हो, अगर कोई आपके कार्मिक पार्टनर रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत कुछ फेस करवाया है इस लाइफ टाइम में, बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिसिटी दिखाई है रिलेशनशिप में, आपके साथ अच्छे नहीं रहे हैं, तो ये सारी बातें अगर आपने इस पर्सन को बताई हैं, तो आपके पर्सन जानते हैं कि आपका लाइफ का जर्नी इतना आसान नहीं रहा होगा, और यही वजह है कि ये खुद को अपना बेटर वर्जन आपकी तरफ सौंपना चाहते हैं। और यही वजह है कि शायद ये अपने आप पर बहुत ज़्यादा वर्क करते होंगे, ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे, और ये शायद बातों-बातों में ये आपसे ज़रूर कहते होंगे कि ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये आपके सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अगर आपने इनसे अपने सपने भी शेयर किए हैं गाइस, कि आपको क्या पसंद है और आपको कहाँ जाना पसंद है, आपको किस तरह की लाइफ चाहिए, अगर आपने सिर्फ बातों-बातों में कहा है, या फिर जो भी आपने इनसे बताया होगा अपने पास्ट रिलेशनशिप में भी, अगर आपने बहुत कुछ उम्मीदें रखी थी, अगर वो कोलैप्स्ड हुई हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें ये आपके लिए करना चाहते हैं। जो भी आपको नहीं मिला है, ये आपको देना चाहते हैं। इस तरह की इंटेंशन आपके पर्सन रखते हैं गाइस, क्योंकि इन्होंने भी लाइफ के ऐसे फेजेस देखे होंगे जहाँ पर इनको भी ऐसा कोई इक्वल गिव एंड टेक रखने वाला पार्टनर नहीं मिला होगा। ये भी वहाँ पर गिविंग रहे होंगे, एट द एंड इनको भी कुछ नहीं मिला होगा, और आपका भी ऐसा ही कोई पैटर्न रहा होगा। तो ये पैटर्न्स को समझते हैं, लाइफ की एक कड़वाहट को भी आपके पर्सन बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड करते हैं, और यही वजह है कि ये आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आपको या तो मिला नहीं, या फिर जिसकी आपने तमन्ना की थी और उस तक आप कभी रीच नहीं हो पाए। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप दोनों का सोल लेवल तक का कनेक्ट शायद होगा गाइस, ये आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। और अगर आप लोग एक शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके पर्सन की भी म्यूचुअल डिज़ायर है आपको लेकर, और ये शायद आपके तरफ वो प्रपोज़ल प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये खुद को आपके काबिल बनाना चाहते हैं गाइस। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर बनी हुई हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द एम्प्रेस, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील। तो यहाँ पर हो सकता है आपने अम, खुद को बहुत सारे वेज में इनकी तरफ बढ़ने से रिस्ट्रिक्ट कर लिया होगा। वजह ऐसी हो सकती है कि आप भी अपने बेस्टेस्ट वर्जन में चैनल होना चाहते हो। अगर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग बाय नेचर हैं, अगर इनकी लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता होगा कि आप एक कंपटीशन सेंस करते हो, या फिर एक एक ऐसा फियर होगा आपके अंदर कि या तो
आपको भी लगता होगा कि आप इनके काबिल नहीं हो, आप कम सुंदर हो। जो इनकी लाइफ में लोग हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा सुंदर आपको लगते हैं, आपके अंदर भी किसी न किसी तरह की चीज़ को लेकर आप लीस्ट कॉन्फिडेंट हो, किसी बात को लेकर। ये या तो आपकी ब्यूटी को लेकर हो सकता है या क्रिएटिविटी को लेकर हो सकता है, जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करेगा इस, क्योंकि इनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस होंगे, और भी लोग होंगे जो इनको क्लेम करते हैं या फिर जो इनको डिज़ायर करते हैं। एक कंपटीशन बना कर रखा होगा और शायद आप इन्हें चेज़ कर रहे होंगे गाइस, और आप चाहते हो कि आप भी अपने बेस्ट वर्ज़न में इनकी तरफ आगे बढ़ें। और यही वजह है कि आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे आप भी। और शायद तब तक आपने एक बाउंड्री यहाँ पर ज़रूर बना कर रखी है कि जब तक आपके अंदर वो पूरा 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, तब तक आप खुद को रिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हो। उसके बाद ही आप इनकी तरफ ओपन अप होना चाहते होंगे गाइस। अभी आपने एक तरह का बैलेंस बना कर रखा है। उसी बैलेंस में आप इस पर्सन से कम्युनिकेट भी करते होंगे, बातचीत भी करते होंगे, एंड एक जो भी एक्शन आपका होना है, वो बहुत ही लीस्ट वेज में या एक बैलेंस्ड वेज में आप इनकी तरफ रखते होंगे। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, जहाँ पर आप खुद में एक एम्प्रेस सेंस करोगे, तब शायद आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इस पर्सन की तरफ या तो अपने दिल का हाल बताना चाहते हो, या फिर आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हो, ये सारी बातें आप इनसे शेयर करना चाहते होंगे। इवन बहुत सारे लोग अगर यहाँ पर शादी भी चाहते हैं इस पर्सन से, तो आप पहले अपने आप पर काम करना चाहते हो, अपने आप को एक बेटर वर्जन में चैनल करना चाहते हो, फिर आप इस पर्सन को शायद कह सकोगे कि आप क्या चाहते हो इनसे। ऑलराइट, तो ये आपकी एनर्जीज हैं। फाइनली वेयर इट इज लीडिंग, द हाई प्रिस्टेस, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में यहाँ पर चीजें प्रोसीड हो रही हैं। तो गाइस, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। ये जो कनेक्शन है डिवाइनली गाइडेड होगा, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें इस तरह से यूनिवर्स पर डिपेंड करती हैं, जहाँ पर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते होंगे। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई डेस्टाइन फ्यूचर है, और शायद यही वजह है कि आप हारते नहीं हो यहाँ से। इस पर्सन की नज़र से मैं आपको देखूं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा वेल टू डू मानते होंगे। ये सिर्फ आप ही की एक ऐसी सोच होगी कि आप अपने आप को इनके लिए कम मानते हो गाइस। तो इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स में मत रहिए, कंफ्यूज्ड मत रहिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप ओवर थिंकिंग रखेंगे, ओवर एनालाइजिंग रखेंगे, तो पॉजिटिविटी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। हर एक इंसान के लिए ऐसा ही होता है गाइस, कि अगर आप किसी बात के बारे में हद से ज़्यादा सोचने लगते हो, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव पॉइंट्स ही मिलेंगे। तो बेटर है आप हद से ज़्यादा ना सोचें, जो जैसा चल रहा है उसी को गो विद द फ्लो में लेकर चलें, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस लाने का तरीका यही है कि जस्ट बी इन द ग्रैटिट्यूड। आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो दी बेस्ट हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड में आना सीखिए, और अपने आप पर काम कीजिए, क्रिएटिविटी में आइए। आपके साथ वो सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएगी जो अभी आपको लग रहा होगा कि समथिंग इज मिसिंग। तो ये आपके अंदर होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप अपने आप पर भी काम कर लोगे, और इवन ओवर एनालाइजिंग छोड़ दोगे, पॉजिटिव एफर्मेशन में आना शुरू करोगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, ग्रैटिट्यूड में रहोगे। तो ये आपको करना है गाइस टू अचीव दैट सक्सेस। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए जो कार्ड्स अपीयर हुए हैं फ्यूचर के लिए, वो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। आपकी कोई डिज़ायर पूरी होगी, जो कि हो सकता है म्यूचुअल डिज़ायर है। यहाँ पर आपके पर्सन एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में चैनल होंगे, जहाँ पर ये अपनी डिज़ायर को भी पूरा करेंगे, एंड साथ ही साथ आपकी तरफ वो एक जस्टिस ज़रूर रखेंगे, या आपके साथ मिलकर कुछ को क्रिएट करना चाहेंगे। आपको अकेला तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे गाइस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले रह जाओगे और ये आपका ख्याल नहीं रखते हैं, अगर आप गायब हो जाते हो, तो ये शायद आपको कहीं भूल ना जाएं, क्योंकि इनकी लाइफ में और भी अगर लोग हैं, और भी ऑप्शंस हैं, तो याद रखना गाइस, आप इनके लिए द स्टार हैं, और आप इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, और ये हर बार आप ही की तरफ लौटेंगे। भले इनकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, बैक ऑफ द माइंड आप इनके चलते ही रहते हो, और ये टाइम ले रहे हैं गाइस, अपने आप को एक बेटर वर्जन में ये भी पुश करना चाहते हैं,
और आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आपको नहीं मिला है। तो आप दोनों की थिंकिंग यहाँ पर एक दूसरे से बिल्कुल ही ज़्यादा सिमिलर हैं और आप एक दूसरे की तरह ही सोचते हो। अगर आप लीस्ट कॉन्फिडेंट हो तो ये भी लीस्ट कॉन्फिडेंट खुद को मानते हैं, ये भी कहीं पर खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिस तरह से आप बढ़ाना चाहते हो। तो आप दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना बेस्ट वर्जन देना चाहते हो। तो यही शायद आपकी कोई डिज़ायर है, दोनों की म्यूचुअल डिज़ायर वो पूरी होने वाली है गाइस। इसमें यूनिवर्स आपका बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस मैनिफेस्टेशन पर बने रहिए, अपना हार्ड वर्क जारी रखिए। जो रिजल्ट है वो आपको ज़रूर मिलेगा गाइस। ऑलराइट, तो यही था आज की शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।